भौतिक विज्ञान, ये CGPSC का जनरल नॉलेज के अंतर्गत, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं और इसे आप अपने 11th का भी मान सकते हैं, जो कि फिजिक्स बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसका सामान्य विज्ञान, ठीक है, विज्ञान का अंग्रेजी नाम साइंस है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक, क्रमबद्ध या विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मुख्यतः विज्ञान को दो भागों में अध्ययन करते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। तो नेचुरल साइंस मानव के चारों ओर होने वाली प्रकृति की प्रत्येक घटना एक निश्चित नियमानुसार, ठीक है, होती है, जिसे प्राकृतिक नियम कहते हैं। इन्हीं नियमों के सुव्यवस्थित जानकारी को प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, वानस्पतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक, सामाजिक विज्ञान मानव के सामाजिक परिस्थितियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है। इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं भौतिक विज्ञान में। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा एवं इसके पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। द्रव्य और ऊर्जा, ठीक है, द्रव्य मतलब क्या, भार, द्रव्यमान, किसी भी चीज का भार और उसका एनर्जी, इसके पारस्परिक संबंधों को ही हम क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य अब क्या होता है, वह प्रत्येक वस्तु या पिंड जिसका आयतन या भार होता है एवं एक निश्चित स्थान घेरता है और जिसका अनुभव एवं स्पर्श मानव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जाता है, उसे द्रव्य कहा जाता है। सपोज ये हाइलाइटर है, ये इतना जगह घेर रहा है कि ये भौतिक विज्ञान जहाँ पर लिखा था इसको ये पूरा छुपा देता है। ठीक है, ये आयतन है इसका, ठीक है, जितना जगह घेर रहा है, और इसका वजन, ठीक है, इसका वजन कितना है, लगभग 2 ग्राम समथिंग, 2 से 5 ग्राम हो सकता है। ठीक, और इसको हम महसूस कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसे ही द्रव्य कहा जाता है। ठीक, अब आता है द्रव्यमान। किसी वस्तु में उपस्थित मूल पदार्थ की मात्रा को हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, और भार किसको कहते हैं, किसी वस्तु की द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम भार कहते हैं। भार वेट, द्रव्यमान मास, गुरुत्वीय त्वरण जी, तो W बराबर m इंटू जी। ठीक है, अब ये याद रखिएगा कि किसी भी पिंड या वस्तु का द्रव्यमान ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर नियत रहता है, क्योंकि किसी वस्तु की मात्रा परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन भार का मान हमेशा स्थान के अनुसार परिवर्तनीय होता है। इसका मुख्य कारण है गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। हम जो कार्य करते हैं, जितनी भी अभी आप पढ़ाई कर रहे होगे या वीडियो देख रहे होगे, अगर नॉर्मली वीडियो देख रहे होगे तो आपको क्या ही ऊर्जा खपत होगा, लेकिन यदि आप वही टेबल चेयर लगाकर एक पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे तो आपको वहाँ पर अलग से ऊर्जा लगाना पड़ता है। ठीक है, और आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऊर्जा में ना तो भार होती है और ना ही आकार, परंतु इनका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। प्रत्येक द्रव्य में एक निश्चित ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में न तो ऊर्जा का सृजन कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं, बल्कि केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा का मान समान होता है। अब क्या है, आइंस्टीन ने एक एनर्जी का फॉर्मूला दिया, E=mc²। E बराबर एनर्जी है, m बराबर द्रव्यमान या मास, c प्रकाश का वेग है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है वायु में। अब इसके लिए क्या हुआ, 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का भी सिद्धांत दिया, जिसके कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे भौतिक
राशियाँ